हफ्ते भर पहले ही जल्दबाजी में डामर डाली गई है। नीचे इसमें केवल मोरम है जो जल्दबाजी में बारिश के समय डाल दी गई थी और उसके ऊपर सीधा डामर कर दी गई है, जिसके कारण ये 4 ही दिन में उखड़ने लगी है बहुत बुरी तरह से। इसमें 90% भ्रष्टाचार हो गया है। रोड आप देखिए 2 इंच इसकी मोटाई है, दोनों तरफ स्लोप है, बारिश में पानी भराएगा, बीच में खंभे गड़े हुए हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कल एक यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, एक बच्ची की सर में चोट आई है। हमने इसकी शिकायत क्षेत्रीय पार्षद को करी, विधायक जी को करी, फिर कमिश्नर साहब नगर निगम को करी, एसडीएम साहब को करी, थाना प्रभारी को करी। ये विद्यासागर चौराहे तक एक भी ब्रेकर नहीं है। गाड़ी वाले इतनी स्पीड से जाते, कल ही एक्सीडेंट हुआ है, परसों भी हुआ है, डेली हो रहा है। डामर 1 हफ्ते हुआ डल के, तब से स्पीड बढ़ गई गाड़ियों की। अब इतना डर लगने लगा यहाँ की गंभीर दुर्घटनाएं देख के कि हम लोग पैदल चलते हुए भी अब हेलमेट पहनना जरूरी समझ रहे हैं। सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है इसे आप समझिए। सड़क तो सड़क, बीच रोड में खंबे लगे हुए हैं बिजली के। देखिए सरकारी लीपापोती कैसे होती है, सिस्टम कैसे लीपापोती करता है, ये उसका सबसे बड़ा नमूना आप इस वक्त देख रहे हैं। हम एमजीएम मार्ग पे हैं, ये अवधपुरी में है, भोपाल में है, और आप देखिए सड़क को बने हुए अभी हफ्ते भर का भी समय नहीं हुआ है और ये उखड़ रही है। अब उखड़ गई है तो लीपापोती हो रही है। ये देखिए पूरा लीपापोती कर दी गई है, पूरा हिस्सा उखड़ा हुआ था ऐसे ऐसे। ये देखिए ये इस तरीके से ये सड़क उखड़ गई थी जिसको लीपापोती कर दी गई है। अब कि कोई समझ ना पाए कि यहाँ पर क्या हुआ है। हम यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या हुआ है। भैया ये सड़क कब बनी? ये अभी 10-15 दिन हफ्ते भर पहले ही जल्दबाजी में डामर डाली गई है। नीचे इसमें केवल मोरम है जो जल्दबाजी में बारिश के समय डाल दी गई थी और उसके ऊपर सीधा डामर कर दी गई है, जिसके कारण ये 4 ही दिन में उखड़ने लगी है बहुत बुरी तरह से। इसमें 90% भ्रष्टाचार हो गया। इसमें लागत कितनी की आई है तकरीबन? ये जैसा कि नगर निगम ने बताया लगभग 3 करोड़ का टेंडर है ये। अब इन्होंने शायद इसको 3 लाख में ही बना दिया है। 3 करोड़ से सड़क बन रही है और देखिए हाल क्या है। ये स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख में ही बना दी गई पूरी। तो ये जब बनी तो इसके बाद उखड़ने लगी, तो आपने शिकायत नहीं की इसकी किसी? हमने इसकी शिकायत क्षेत्रीय पार्षद को करी, विधायक जी को करी, फिर कमिश्नर साहब नगर निगम को करी, एसडीएम साहब को करी, थाना प्रभारी को करी, चूँकि यहाँ लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं, बहुत गंभीर चोटें लग रही लोगों को। लेकिन किसी ने सब हवाला देते हैं कि आचार संहिता तक रुकिए, चुनाव तक रुकिए। तो क्या चुनाव तक ये स्थितियाँ रहेंगी? चुनाव तक तो क्या पूरा लूट मची हुई है, लोग मर रहे हैं, लेकिन चुनाव में व्यस्त रहेंगे सब लोग। 3 करोड़ की लागत से सर ये सड़क बनी है और चुनाव के एन पहले बनी है और ये उखड़ रही है। आप स्थानीय हैं, आपका क्या कहना है? सर हमारा कहना तो यही है कि जो भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, जिस हिसाब से दे रही है, तो उस हिसाब से विकास भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। ये रोड आप देखिए 2 इंच इसकी मोटाई है, दोनों तरफ स्लोप है, बारिश में पानी भराएगा, बीच में खंभे गड़े हुए हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कल एक यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, एक बच्ची की सर में चोट आई है। तो ये जब उखड़ी तो आपने किसी को कहा नहीं कि भाई ये उखड़ क्यों रही है, ये अभी ही बनी है तत्काल और अब ये उखड़ने का सिलसिला शुरू हो गया? सर भाई साहब ने सब लोगों से कहा है, आवेदन भी दिया है सबको, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब अपने अपनी चुनाव में व्यस्त है। चुनाव का दौर है और ये सड़क उखड़ रही है, क्या कहना है आपका? अब क्या बोल सकते हैं इसमें? ये जनता के पैसे से ये सड़क बनाई जा रही है, अभी बनी है और ये अभी उखड़ रही है और आपका यहीं से जाना आना है, तो क्या हादसे वगैरह होते हैं? होते अभी 4 दिन पहले वहाँ एक कार टकराई खंबे से आगे। इन्हीं खंभों के चक्कर में, खंभों के बीच में मतलब रोड बना दी इन लोगों ने, और कल यहाँ पे वो एक्सीडेंट दिन के टाइम। सड़क यहाँ पे टूटी पड़ी हुई है, क्या कहना है आपका? तो सड़क तो सही से काम नहीं हुआ इस पर, और यहाँ से वहाँ तक ये विद्यासागर चौराहे तक एक भी ब्रेकर नहीं है। गाड़ी वाले इतनी स्पीड से जाते, कल ही एक्सीडेंट हुआ है, परसों भी हुआ है, डेली हो रहा है। बनने के कितने समय बाद ये टूटना शुरू हो गई? बनने के मुश्किल 4-5 दिन बाद से ही टूटनी शुरू हो गई। सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है इसे आप समझिए। सड़क तो सड़क, बीच रोड में खंबे लगे हुए हैं बिजली के। देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे खंबे लगे हुए हैं, लोग रफ्तार में आते हैं, कई बार हादसे भी होते हैं। भाई साहब आप हेलमेट पहन के बाइट दे रहे हैं, आप हेलमेट पहन के हमसे बात कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इस रोड पे पिछले ये डामर 1 हफ्ते हुआ डल के, तब से स्पीड बढ़ गई गाड़ियों की। अब इतना डर लगने लगा यहाँ की गंभीर दुर्घटनाएं देख के कि हम लोग पैदल चलते हुए भी अब हेलमेट पहनना ज़रूरी समझ रहे हैं। इसकी वजह खंबे भाई साहब, इतने जाल, ये लगता है पावर हाउस है। यहाँ पर हर 10 कदम पे एक खंबा है
कब किससे हम पैदल भी टकरा जाएं वो डर लगने लगा। ये 20 सड़क में खंबे हैं यहाँ पर, तो कभी आपने किसी को जो इसकी अथॉरिटी है उसके पास में आपने शिकायत नहीं की कि भैया ये कैसी सड़क बना रहे हो आप? जब ये डामरीकरण शुरू हुआ तभी हमने सबसे टेलीफोनी किया, जाके संपर्क किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया 2-4 दिन, फिर हमने सबको लिखित देना शुरू किया। उस बात को भी 10 दिन हो चुके हैं, कोई ध्यान नहीं है किसी का, सब चुनाव की व्यस्तता बताते हैं सब। ये स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत, और आपके साथ में लोग हैं जो जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? अभी परसों हमने यहाँ इसी बात को लेके शांतिपूर्ण धरना किया था। इसमें करीब 800 क्षेत्र के रहवासी, करीब 800 रहवासी शामिल हुए थे। विभिन्न चैनलों में आप वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं। तो ये जो खंबे हैं भैया, इसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते? 20 सड़क पे ये देखिए रफ्तार में लोग जाते होंगे तो हादसे नहीं होते? लोग बाग खंबे से ही टकरा के हादसे का शिकार हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई यहाँ पर खंबे से टकरा के। कल एक बाइक वाला यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 2 लड़कों को चोट भी आई है सर में, है ना, बीडी कॉलोनी के रहने वाले थे। तो दुर्घटना तो आए दिन प्रतिदिन हो रही हैं। यहाँ पर इन्होंने कोई रेडियम भी नहीं लगाया खंबे पे, कोई ऐसी कोई सेफ्टी भी नहीं करी जिससे पब्लिक दुर्घटनाग्रस्त ना हो। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस ये टूटी सड़क और ये खंबे की वजह कम से? से कम 25 से 30 कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं। कितने लोग रहते हैं उसमें? तकरीबन कम से कम 25-50 शहर पब्लिक तो रहती है। तो ये लोगों में भी, आम लोगों में भी शिकायत होती हो? सब में शिकायत है, क्या करे आदमी, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं होता ना। नहीं तो आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? कोई नहीं सुनता सर, कोई नहीं सुनता। क्या उनको नहीं दिखता यही तो रोड? अभी तो चुनाव का समय चल रहा है। तो चल रहा है ना सर, अभी तो चुनाव में व्यस्त है वो। बात तो वही है ना कि वो चुनाव में मस्त है, जनता त्रस्त है, वो चुनाव में मस्त है। तो ये देखिए, ये भोपाल है, यहाँ सड़क की स्थिति ये है कि ये टूटी पड़ी हुई है और हालत ये है कि 20 सड़क पे यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, 20 सड़क में खंबे ही खंबे लगे हुए हैं बिजली के। ये देखिए बिजली के खंबे लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हादसों की आशंका बने रहती है और हर रोज़ यहाँ पर हादसे होते हैं इन खंबों के वजह से जो 20 सड़क पर फैले हुए हैं। लेकिन कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। नई सड़क टूट गई है और इनकी शिकायतों को, स्थानीय लोगों की शिकायतों को यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।